जैसे होशियार गिल जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लंबे समय से किसान आंदोलन में एक्टिव रहे हैं, तो अब उस आंदोलन का फ़ायदा कहीं ना कहीं चुनाव के रूप में लेने की तो नहीं सोच रहे। दौरान जिन जिन गाँव में आप प्रचार करेंगे वो किसान यूनियन के बैनर के नीचे होगा या फिर दारू तो बतेरे बंडे मोरंगी पी लिए वोट शहर दे दियो, क्या दिक्कत है? सुरेश कुमार नहीं, मतलब आप इस चीज के पक्ष में है कि दारू बांटनी चाहिए? नहीं बांटनी चाहिए। क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आएंगे प्रचार के दौरान? नमस्कार, ग्रामीण दंगल में आपका स्वागत है और मैं प्रवीण कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार कैथल बैग न्यूज अलग अलग आपको अपडेट देता रहता है। अभी चुनावी माहौल है, पूरे लगभग 9 जिलों में अभी चुनाव होने हैं, चाहे वो जिला परिषद का हो, पंचायत का हो या ब्लॉक समिति का हो। अभी हम कैथल के वार्ड नंबर 7 की बात कर रहे हैं और मेरे सामने आप कैमरे पर देख रहे होंगे कि होशियार गिल जो बीकेयू के उपाध्यक्ष हैं, और ये बता देता हूं कि पिछले दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अभी होशियार गिल से हम ये भी बात करेंगे कि वो अपनी पत्नी के नाम पर वैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन पैरवी वो ही करेंगे इस पूरे चुनाव की। अगर जीत के मैदान में आगे जाते हैं तो भी वो ही पैरवी करेंगे पूरी उस चीज़ की। लेकिन जैसा कि गुरनाम सिंह चढ़ूने ने वहां पर इलेक्शन लड़ा था पंजाब में पिछले दिनों, उसी की तर्ज पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है या फिर ये इनका निजी फैसला है, ये सारी चीज़ों पर हम बातचीत करने के लिए आज होशियार गिल के साथ हैं। सबसे पहले तो होशियार गिल जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, जय जवान जय किसान, आप भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि ये फैसला कैसे लिया गया चुनाव का? देखिए, मेरा तो फैसला अब की बार लड़ने का नहीं था और मैंने डाली भी थी, पोस्ट भी डाली थी। हाँ। लेकिन 3-4 दिन से सभी गांव वालों ने, नरड़ है, बहनी है, प्योदा, रसोल, प्योदा, तितरम, जितने भी हमारे बन गए, 3 दिन से फ़ोन पे फ़ोन और घर भी आ लिए, काफ़ी बुजुर्ग आ लिए, नहीं बेटा भरना पड़ेगा। मैं अंकल जी मेरी कोई रुचि नहीं, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, नहीं भरना पड़ेगा। फिर नहीं बोले हमारी बहू का बरुआ देगा, इस पर तुम्हारी चल दी होगी। फिर आज इसके कागज़ तैयार कराए हैं। महिला के लिए सीट रिजर्व है ये। सुदेश कुमारी जी आपकी वाइफ, सुरेश कुमारी जी सॉरी, आपकी वाइफ इस बार चुनाव लड़ रही है, तो क्या आप इस चुनाव में फ़ायदा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लेंगे या फिर अपने चेहरे पर ही वोट की अपील करेंगे या फिर निजी तौर पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये भाईचारा का चुनाव है, आपस का भाईचारा का, मिलने का, जुलने का। और चलो यूनियन में काम किया है तो उसमें भी पहचान तो बन रही है। और हमारी मीटिंग भी हुई थी, जिस भाई ने भी किसान यूनियन में अच्छा काम किया है, कोई भी जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, मेंबर, सरपंच, जो जिसने सेवा करी है उसकी हेल्प करो, वो उठना चाहते हो तो उठाओ, वो भी कोई बात को नहीं है। नहीं, ये आपकी यूनियन का फैसला है या मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ होशियार जी आपसे कि आपकी यूनियन ने ऊपर से ये फैसला लिया है या फिर आप के जो गांव के लोग हैं, वार्ड में जो गांव आते हैं, उन गांव के लोगों के द्वारा ये फैसला लिया गया है? एक बार ये क्लियर करिए। ये जो वार्ड के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा लिया गया फैसला है ये। बाकी ऊपर से तो था ही, मैं लड़ सकता, कोई बात को नहीं। जो बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, आया धक्का कराया, आशीर्वाद दिया अपनी बहू रानी तय, इसकर काम आगे आए हैं। चलो मैं अगले सवाल पे आता हूँ। और मैं ये चाहता था भाई हाँ। ऐसा ना हो बर्दियाँ कदे नहीं कहते भाई कल ना ये जाए थे फिर थे इलेक्शन लड़ने के हमारे फिर थे। यही सवाल मेरा है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये जहन में ये बात जरूर जाएगी कि जैसे होशियार गिल जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लंबे समय से किसान आंदोलन में एक्टिव रहे हैं, तो अब उस आंदोलन का फ़ायदा कहीं ना कहीं चुनाव के रूप में लेने की तो नहीं सोच रहे? देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, लोगों ने अपने ज़बरदस्ती आशीर्वाद दिया। अच्छा। और आके बरवाया है। अभी भी मैं किसी गांव में नहीं गया, फ़ोन इतने आने लग रहे हैं, भाई साहब फलाना काम कर दिया, खड़ा कर दिया, फलानी जगह इतनी वोट। जब लोगों का प्यार है ये, और मेरा कोई फैसला नहीं था। अच्छा, बुजुर्ग अब कह कर ना, फिर भाई जब बुजुर्गों का आशीर्वाद हो फिर वापस। ये बताइए होशियार गिल जी, जैसे आप चुनाव मैदान में तो उतर चुके हैं, अब आप ये बताइए कि प्रचार के दौरान जिन जिन गांव में आप प्रचार करेंगे वो किसान यूनियन के बैनर के नीचे होगा या फिर आप इंडिविजुअल तौर पर वो प्रचार करेंगे? किस तरीके से, किस माध्यम से प्रचार करेंगे आप चीज़ों का? देखिए, भाईचारा का होता है जी, और किसान यूनियन का तो मैं कई साल से लग रहे हूँ, जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, आप नारेबाजी करते हैं, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, ये चीजें होने के साथ साथ जो किसान यूनियन के लोग हैं हमारे, वो क्या साथ में आपके साथ में चुनाव प्रचार में उतरेंगे? देखिए, इसमें तो ये भाईचारा का है, ये अपना महावीर चहल अपना जिला प्रधान है, हाँ। ये उससे अच्छा खड़ा है कि वो कहाँ जाए, ये तो भाईचारा का होता है।
अच्छा, ये तो कोई जरूरी को नहीं भी किसान यूनियन वाले मेरे साथ सारे आएंगे, मतलब उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। जितने आना चाहें उतने हाँ आएंगे। उतना आना चाहे आवे भाई, हर किसी की मजबूरी है, किसी का ताऊ खड़े, किसी का चाचा, किसी का भाई खड़े। तो ये बताइए कि जैसे अभी होशियार गिल जी के पास रोड मैप क्या है, मतलब किस तरीके से काम करेंगे वो? मान लीजिए अब जो आपकी वाइफ है सुदेश कुमारी जी, हाँ, सुरेश अगर कुमार। सुरेश कुमारी सॉरी, हाँ अगर जी। वो जीत करके आती है तो हाँ किस जी। तरीके से काम होगा पूरा? देखिए जो भी गांव की जरूरतमंद की चीज़ें हैं, नाली गली, सड़कें, पानी की व्यवस्था, और बच्चों को जो पढ़ाई की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ वहाँ भी बड़े अफसरों से मिलके समस्या का समाधान करवाएंगे, सरकार से मिलके। और नहीं होए तो फिर वो किसान यूनियन वाले अपनी दरी है ये बिछा के करवाएंगे, अच्छा, वो तो अपनी है ही फिर। मतलब आप जैसे एक मेरा सवाल ये बीच में आ गया है ये आपकी बात सुन के, कि आप ये बताइए कि मान लीजिए आप जिला परिषद के मेंबर बन गए हैं, आपकी वाइफ, और उसके बाद भी कोई आंदोलन करना पड़ गया या जो भी है, क्या आप उस तौर पे समर्थन देंगे उन सारी चीज़ों को? वो सबसे पहले हमने उसको नहीं, एक मतलब बार कुर्सी मिलने के बाद, या आप कहीं आंदोलन को भूल जाएं, या फिर कुर्सी तो हमारी सड़क पर रहेगी, अच्छा लोगों पक्का के बीच ये में लोग रहेगी, सुन रहे हैं बात लोगों के आपकी? बीच में रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप मतलब एसी रूम में जाके बैठ जाएंगे ना ना होशियार ना गिल जी ना अपनी ना, वाइफ के साथ अपने जिए और मतलब जिए कौन लगता उसमें तो, अच्छा जी लग सड़क रहा पे दरी रहेगा पे जी जी। लगता है हाँ दरी पे जी नीचे लगा, किसी भाई का काम आवांगे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने अपना सारा कुछ सेटिंग होगी, बच्चे सेट हो गए, सेवा करनी है तो अच्छा, एक निस्वार्थ। एक बात ये है कि बड़ा रोचक चीज होती है कि जब भी पंचायत के चुनाव होते हैं, चाहे वो जिला परिषद आ गया, उसमें ब्लॉक समिति आ गया, ग्राम पंचायत आ गया, तो उस दौरान हम देखने में आता है कि दारू बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, मतलब साम दाम दंड भेद हर तरीके से वोट को हासिल करने के लिए हर चाल खेली जाती है। क्या होशियार गिल भी इस तरीके से चाल खेलेंगे चुनाव में आने के बाद? नहीं जी, अपना ऐसे कोई बात नहीं, अपने तो भाईचारा का हाथ जोड़ कर अपील करेंगे। दारू तो बतेरे बंडे और की पी लिए वोट शहर दे दियो, क्या दिक्कत है? सुरेश कुमार नहीं को दे मतलब दियो। आप आप इस चीज के पक्ष में है कि दारू बांटनी चाहिए? नहीं बांटनी चाहिए, नहीं बांटनी चाहिए। ये तो अपना मत है, निस्वार्थ होकर बढ़िया आदमी को चुनो, फिर उस पर क्या उम्मीद करेंगे? आज दारू पी ली, 500,000 पी, 1100, 2-5 हज़ार पी ली, उस पर क्या उम्मीद करेंगे? अगर अच्छा, कल ने हम बन गए और हम पैसे ले गए किसी के वोट दे दिया, चेयरमैनी वगैरह के, वो एक सरकार की जनता के साथ धोखा है। जहाँ भी जाएंगे पहले फेसबुक पर और भाई हमें पता कराएं भाई किस आदमी के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे घर बैठ जाओ तो घर बैठ जाएंगे, बिचाऊ मान लिए, अच्छा। ये बिचाऊ वाला साधन। अच्छा, ये बताइए आप कि जैसे ठीक है आपकी बात, आप दारू पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि चुनाव देखने में आता है धन बल का होता है ज़्यादातर, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से अभी तक देखने में आया। अलग अलग वार्ड में हम जाते हैं तो जो मतलब एक होड़ ऐसी लगी है कि जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा वो ही चुनाव जीत पाएगा। तो फिर होशियार गिल जी कैसे दावा करेंगे कि मैं चुनाव मतलब एक हद तक जीत लूँगा? अपने परिवर्तन लेकर आना है, और जीत तो किस्मत की है कि परिवर्तन लेकर आना है। ये तो कैसा परिवर्तन, मतलब किस चीज़ से, किस तरीके का परिवर्तन चाह रहे बे हैं आप? कोई दारू दूरू किसी ये नहीं बांटेंगे, प्यार से हाथ जोड़ कर बिल्कुल वोट मांगेंगे, और उस तरह तो दारू दूर वाला तो अपने के पास है नहीं। हाँ। अच्छा, एक और ये दारू भी वो बांटेगा जिसकी इमेज खराब है। अपने भगवान की दया तो सारे गाँव में हर हर गाँव में गला 200 600 आदमी वो भी जाना है। अच्छा 10,000 तो मेरा नंबर फीड है। फोन हाँ में, जी। ठीक है। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आया व्यय का हिसाब होता है जिला परिषद में, जो भी आया व्यय का होगा, क्या आप उसको खुले तौर पे रखेंगे लोगों के सामने, या फिर आप बंद कमरे में ही वो पूरा हिसाब किताब कर देंगे, या मतलब इस तरीके से नहीं करेंगे? नहीं, अब साथ ही साथ जो भी लेखा जोखा होगा लोगों को बताएंगे, भाई इतने पैसे आए, इतने वहाँ लगे, इतने वहाँ लगे, बिल्कुल हर हर पैसा का हिसाब दे जाएगा। क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आएंगे प्रचार के दौरान? वो देख ही जाएंगे उस पर, अगर जो समय होया तो अच्छा जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाहर भीतर भी जाना पड़ जाए। अच्छा, और बाकी वो तो ये पता मतलब होशियार गिल वो जी तो ये बुलाएंगे? नहीं बुला लेंगे, जरूरत पड़ी जाए अगर उस पर समय हो गया तो, क्योंकि उनके तो प्रोग्राम भी ज़्यादा हैं। वो तो ये पता भाई ये बालक दारू हो रहे हैं, मार को नहीं खाते, अच्छा, अपने मतलब इनका काम चला लेंगे। मतलब आप एक चीज ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप जीत के जिला परिषद का चुनाव जीत कर जाएंगे अभी देखिए मैदान में हैं तो? अपना काम है मेहनत करना, मतलब लोगों में जाना, वो ऊपर लगा था मैं। अच्छा, नहीं भगवान निचला का का था। भी हाथ में है, जो वोट हैं उनका भी हाथ में बहुत सारी और फिर चीजें हैं। उनसे आप अपील करांगे, वो डाल लेंगे, जीत हो जाएगी, ऊपर लगी मेरे हो जाएगी। मान लीजिए आप बन जाते हैं, हाँ जी।
या मतलब सुदेश कुमारी जी बन जाती हैं, उसके बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? देखिए सारा कुछ देखेंगे भाई क्या क्या काम कहाँ कहाँ की कमी है, गांव में पूछेंगे किस किसी की क्या क्या समस्या है, किस गांव में जमा इमरजेंसी है। कई बार तो ऐसे होगा, कई बार अपना जोड़ हो उसकी दीवार गिरी होगा और कहीं ग्रिलिंग नहीं होती उस पर, गली वगैरह का निरीक्षण, ये सारी चीजें मतलब इक्योड़ो गांव में वो दीवार निकल गया, कई भैंस डेड है, उनकी कमर की हड्डी टूट गई। वैसे ऐसा देखा है जो इमरजेंसी काम है उससे पहले लेंगे, बाकी अगले। होशियार गिल जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से अंत में? सभी से अनुरोध है हाथ जोड़कर अपना किसान कमेरा के बेटे को वोट दें, सुदेश कुमार जी को जिताएं, और जो भी जहां भी आधी रात में खड़े पाओगे आपके साथ हमारी दरी न्यू की न्यू रहेगी। बिछाण में तैयार हैं, सरकार के अंडर में काम नहीं करेंगे, खुल के काम करेंगे और आपके जैसे भी आप कहोगे इस तरह चलेंगे। जय जवान जय किसान। तो ये सुदेश कुमारी जी जो होशियार गिल की वाइफ हैं, ये यहाँ से इस वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हैं, लेकिन इनकी पैरवी इनके पति होशियार गिल जी करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लंबे समय से किसान यूनियन में एक्टिव रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, अब ये जीत करके किस तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चुनाव ये पैसा दारू इनसे ऊपर उठ करके लड़ेंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्या उसके बाद भी ये जीत करके आगे जा पाते हैं या नहीं? अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आगे किस तरीके के सवाल कर सकते हैं आने वाले दूसरे प्रत्याशियों से। धन्यवाद।